चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन के मान ज्ञात कीजिए और हमें एक कथन दिया है एन सी 10 बराबर एन सी 16। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो या तो x बराबर y होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। अब हमें जो दिया है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है एन सी 10 बराबर, यह है एन सी 16। अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो 10 है वो 16 के बराबर तो नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो सूत्र हम लगाएंगे, ये सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। हम एक बार और इस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें पता है कि एन सी एक्स बराबर, अगर एन सी वाई होता है तो क्या होता है हमारे पास। तो हमारे दो आंसर संभव होते हैं, या तो x बराबर y होता है या x प्लस वाई बराबर n होता है। यह सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में भी लिखा था। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 10 जो है वो 16 के बराबर नहीं है। यदि 10 16 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो n होगा वो किसके बराबर होगा, 10 प्लस 16 के बराबर होगा। तो जोड़ लेंगे इसको, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 26। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।